हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 से अध्याय 7 का त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए। ये सब बातें सिद्ध करनी है। अभी हमें देखना है कि चित्र में क्या क्या दे रखा है। इसका आकृति दे रखी है हमको, हमें सब ध्यान से देखना है। ये ABCD क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है। और कोण DAB कहाँ है? DAB ये वाला DAB जो ये है, और कोण CBA ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। ये जो हमारा त्रिभुज है ABD, जिसको मैंने छायांकित कर दिया, ये त्रिभुज हमारे इस त्रिभुज से, ये वाला त्रिभुज जो है, इसके क्या है? सर्वांग सम है, ठीक है। ये ABC के हमें इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। बाकी बातें अपना आप ही हो जाएंगी, ठीक है। आइए इसे करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें हमें लिखनी पड़ती हैं, जैसे दिया है वो सब यहीं पे इंक्लूड है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये इतना, ये कोण इतना, ये सब कुछ किसमें आ जाता है? दिया है हमें, ठीक है। सिद्ध करना है, फिर से ये आ जाता है कि हमें क्या सिद्ध करना है, ये नोट कर लेते हैं हम लोग। अब सीधा हम यहाँ पे हल ही करेंगे। हल क्या है? उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति, क्योंकि जगह कम होती है और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए सीधा उपपत्ति करेंगे हम। उपपत्ति में अंतर्गत हमने क्या करना है? सबसे पहले उसने कहा कि ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। अच्छा, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC। ABD और BAC को सर्वांगसम सिद्ध करना है। इसको तो देख चलो, दोनों तुलना इसमें करते हैं पहले, ABD और ABC में। तो त्रिभुज क्या नाम दे रखा है? ABD तथा त्रिभुज किसमें? CB या नाम इसका BAC, जैसे मैंने दे रखा है त्रिभुज BAC में तुलना कर रहे हैं हम। कौन कैसे है? तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज भी देख लो, इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। ये दो त्रिभुज है हमारे पास, ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमको? एक तो दिया है AD बराबर BC, इसकी ये जो भुजा है AD इसके बराबर है BC के। एक तो पता है हमको AD बराबर BC, ये हमको उसने दिया है, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। अच्छा, और इसी त्रिभुज में ये कोण, कौन सा कोण? DAB ये दे रखा है, जो एंगल DAB बराबर है एंगल CBA। एंगल DAB बराबर है CBA के, CBA, ठीक है। इसके बराबर हो गया। ये दो बातें हो गई। एक बात और होती है, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमेशा तीन बातों में हम गौर करते हैं। दो बातें आ चुकी हैं, ये साइड हो गई, एंगल भी हो गया, और ये साइड, ये देखो आप, ये साइड जो है AB, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा है AB शामिल, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा शामिल है AB। तो AB क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। लिख देंगे AB बराबर AB। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। अच्छा, ये वाली बात भी हमको दे रखी थी, पहले से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बात पता लगी हमको। एक साइड, एंगल, साइड, इस त्रिभुज की साइड, एंगल, साइड, इस त्रिभुज की साइड, एंगल, साइड बराबर हो गई। इसलिए SAS प्रतिबंध से, SAS प्रतिबंध, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से
त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, ये पहली बात हमने सिद्ध कर दी, इस सवाल नंबर 1 पार्ट में सिद्ध कर दिया। ये वाला तो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, और तो आप समझोगे, चित्र समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, अगर ये वाला त्रिभुज है एक, देख रहे हैं आप, ए बी डी, ये वाला पार्ट ए बी, एक त्रिभुज ये वाला हो गया और एक इसमें ये वाला हो गया, दो त्रिभुज आ रहे हैं ना, एक त्रिभुज ये वाला आ गया ए बी डी, दिख रहा है जैसे मैंने, जिसके ऊपर मैंने गत्ता सा रखा हुआ है टुकड़ा ए बी डी, और एक ये वाला, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो ये चीज़ है भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों, ये वाली भुजा इस दोनों त्रिभुजों में है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो क्लियर हो गया कि भुजा भी कॉमन है, तो ये दोनों भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है, तो क्लियर हो गया। जब दो त्रिभुज समागम हो जाते हैं तो उनके ऑटोमेटिक संगत पार्ट भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो संगत पार्ट का मतलब होता है कि जितने भी बाकी चीज़ें हैं, माना यहाँ पे उन्होंने कहा है दो भुजा बराबर हो गई ना, दो भुजा बराबर हो गई इस त्रिभुज की, तो ऑटोमेटिकली ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, कौन सी तीसरी, इसमें बी डी है और इसमें ए सी है, लिख देंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, इसलिए बी डी बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज। इसका कारण क्या है, लिख सकते हैं हम, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आगे से जब हम आगे करेंगे सवाल तब जरूरत पड़ेगी लिखने की, पर एक बार लिख देते हैं। संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी प्रकार जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगला वाला पार्ट में क्या है, थर्ड वाला जो हिस्सा है वो संगत कोण वाला है। क्या लिखा हुआ है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल जो है, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल ए बी डी, और इस त्रिभुज में बी ए सी, ये वाला एंगल इस त्रिभुज का है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो अपना आप हो जाएगा, लिख देंगे। क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ए सी के, इसलिए ये वाली बात तो प्रूव हो गई ना, बात ऐसे कर देंगे इसको। इसलिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो नाम आ जाएगा इसका एंगल ए बी डी, इसलिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी, ये वाला हिस्सा, ये वाला कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा आपके एंगल बी ए सी। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। क्यों हुआ ये भी, ऐसे कारण लिखना चाहो तो लिख दोगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल इस प्रकार से बड़ा इजी रहा। अगर इस टुकड़ों को आप समझना चाहो तो वेरी सिंपल हो गया, एक बार सवाल दोबारा से आप देख लेंगे तो आपको ये सवाल बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, ओके।